हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी सच रिएक्शन में अमीर गजवाल साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने बलूचिस्तान को अपने साथ मिलाने का चालू कर डाला। सीक्रेट मिशन पाकिस्तान में छाया। यार क्या बोल रहे हो वजाद? भाई भारत ने बलूचिस्तान को हाँ, संदूर आजाद में कराने के लिए ऑपरेशन चला डाला है सीक्रेट। अच्छा, ये अभी खबर निकल कर आ रही है। अच्छा चलो वॉच करते तभी पता चलेगा यार, ये क्या सीन ये है क्या है भाई? वो यार। ऑपरेशन अभी सिंदूर के वो भी खत्म नहीं हुआ ने ये क्या कर दिया? हाँ वॉच करते हैं भाई, काउंटडाउन करते स्टार्ट। ये जो कहानी लगा दी है भारत ने हमारे साथ। भाई भारत जिसके पीछे पड़ गया उसको तो नर्क। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान पर भारत का सैन्य एक्शन खत्म हो गया है तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि भारत का मकसद सिर्फ पाकिस्तान के 11 एयरबेस, सैन्य ठिकानों या फिर उसके किराना हिल्स वाले ठिकानों पर टारगेट करना ही नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को ऐसा सबक देना था जिसे वो आने वाले 100 सालों तक नहीं भूले। और वो खबर सामने आ चुकी है जिसका वास्तव में इंतजार करोड़ों भारतीयों का था। जिस तरह से 1971 में पाकिस्तान के जुल्म खत्म कर भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था, ठीक उसी तरह से अब एक बार फिर से भारत वैसा ही करने वाला है। इस बार भारत बलूचिस्तान को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करवाने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुका है। खुद बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर डाला है, जिसके बाद अब वहां पर भयंकर गेम सेट हो चुका है। खुद पाकिस्तान सेना बलूचिस्तान घुसने से डर रही है, तो क्या वहां पर भारत का ही खेल चल रहा है? आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर टूटने की कगार पर है, ठीक वैसे ही जैसे 1971 में हुआ था? क्या ऑपरेशन सिंदूर से अलग सीक्रेट ऑपरेशन बलूचिस्तान भी चल रहा था जिसका नहीं था किसी को पता? अमेरिका का खुलासा, 80% बलूचिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर, बलूच नेताओं ने किया आजादी का ऐलान। क्या बलूचिस्तान में भारत दे रहा फुल सैन्य सपोर्ट? बलूचिस्तान में घुसने भर से कांप रही पाकिस्तानी सेना। क्या होगा अगर पाकिस्तान करता है बलूचिस्तान पर हमला? क्या भारतीय सेना एक और बड़े मिशन की तैयारी कर रही है? क्या दुनिया एक नए देश को जन्म लेते हुए देखेगी और क्या भारत इसमें निभाएगा एक अहम किरदार? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर धूल चटाई है, बल्कि अब तो उसने खुद कबूल कर लिया है कि भारत ने उनके नूर खान जैसे अहम एयरबेस को तबाह कर डाला है। सोचिए, जिस पाकिस्तान की फौज और हुकूमत कल तक डींगे हाँक रही थी, आज वो खुद अपनी तबाही का मातम मना रही है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने आधी रात को प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को फोन करके इस तबाही की खबर दी, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया। कल तक जो जश्न मना रहे थे, आज दहाड़े मारकर रो रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। उनका ये रोना धोना अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को आजाद कराया था, वैसा ही मंजर अब फिर से दोहराया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए इतना महंगा साबित होने वाला है जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि बलूचिस्तान, वो बलूचिस्तान जिसे पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने कब्जे में रखा हुआ है, उसने अब पाकिस्तान से अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। ये वही बलूचिस्तान है जिसका भारत हमेशा से नैतिक समर्थन करता आया है। हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ दिनों के लिए तनाव बढ़ा और सरहदों पर गोलियां चलीं, तो बलूचिस्तान ने खुलकर भारत का साथ दिया था। और अब बलूचिस्तान के सबसे बड़े नेता जैसे मीर यार बलोच ने बाकायदा आजादी की घोषणा कर दी है। उन्होंने न सिर्फ आजादी का ऐलान किया है, बल्कि भारत और संयुक्त राष्ट्र से अपनी आजाद हुकूमत को मान्यता देने और मदद करने की गुहार भी लगाई है। आलम यह है कि पाकिस्तानी फौज डर के मारे बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और इसी बीच एक और भयंकर खबर सीधे अमेरिका से आई है, जिसने पाकिस्तान की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है। बलोच अमेरिकन कांग्रेस के महासचिव रजाक बलूच ने एक ऐसा विस्फोटक खुलासा किया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी अधिकारियों का अब बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर, यानी करीब 80% बलूचिस्तान पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। यानी जो देश की डिमांड थी, क्या मोदी सरकार उसी की तरफ बढ़ रही है? क्या है पूरी खबर, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में कौंध रहा है, क्या 1971 की तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने जा रहा भारत? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन जब हमारी आन, बान और शान पर बात आई है,
तो हमने दुश्मन को उसकी नानी याद दिलाई है। 1971 में भी पाकिस्तान ने अपनी ही गलतियों से अपने ही पूर्वी हिस्से, जो अब बांग्लादेश है, के लोगों पर जुल्म ढाए थे और नतीजा दुनिया ने देखा। आज पाकिस्तान फिर वही गलतियां दोहरा रहा है। बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का हनन, बलोच लोगों का दमन, उनके संसाधनों की लूट, ये सब वो चिंगारियां हैं जो आग का रूप ले चुकी हैं। भारत हमेशा से मजलूमों के साथ खड़ा रहा है, तो क्या भारत इस बार भी इतिहास दोहराएगा? क्या पाकिस्तान अपनी ही करनी से एक और टुकड़ा खोने जा रहा है? जिस तरह से पाकिस्तानी फौज ने हालिया झड़प में मुंह की खाई है और जिस तरह से बलूचिस्तान में हालात बेकाबू हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपने बिखराव की ओर बढ़ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार होगा, भारत नहीं। भारत तो बस वही करेगा जो एक जिम्मेदार पड़ोसी और एक मजबूत राष्ट्र को करना चाहिए। पाकिस्तान का वजूद ही उसकी नेगेटिव सोच पर टिका है और जब बुनियाद ही कमजोर हो तो इमारत ज्यादा दिन खड़ी नहीं रह सकती। ये चिंगारी जो बलूचिस्तान से उठी है वो पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले सकती है और दुनिया एक नए नक्शे को देखने के लिए तैयार रहे। अब आते हैं दूसरे अहम सवाल पर। क्या बलूचिस्तान की आजादी में पर्दे के पीछे से भारत ही कर रहा पूरा गेम? देखिए, पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वो अपनी हर नाकामी का ठीकरा भारत पर फोड़ता है। चाहे उनके यहाँ आटा महंगा हो या बिजली गुल हो या फिर उनकी टीम क्रिकेट मैच हार जाए, हर चीज के लिए भारत जिम्मेदार। लेकिन दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई कोई नई नहीं है। ये लड़ाई दशकों पुरानी है, जब से पाकिस्तान ने धोखे से बलूचिस्तान पर कब्जा किया था। बलोच लोग अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने संसाधनों के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, ये सच है कि भारत हमेशा से बलूचिस्तान के लोगों की जायज मांगों का समर्थन करता आया है और मानवाधिकारों के हनन पर आवाज उठाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया था, जो पाकिस्तान को बहुत चुभा था। तो क्या भारत पर्दे के पीछे से कोई गेम कर रहा है? इसे गेम कहना गलत होगा। भारत तो बस इंसानियत का साथ दे रहा है। अगर बलोच लोग अपनी आजादी चाहते हैं और इसके लिए वो दशकों से संघर्ष कर रहे हैं, तो इसमें भारत का क्या कसूर? भारत एक उभरती हुई विश्व शक्ति है और हमारा मानना है कि हर कौम को अपनी किस्मत का फैसला खुद करने का हक है। पाकिस्तान चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, सच तो यही है कि बलूचिस्तान की आग उनके अपने ही कारनामों से लगी है। भारत तो बस उस आग को हवा दे रहा है जो सच्चाई और न्याय की है। ये गेम पाकिस्तान ने शुरू किया था और अब भारत उसे अंजाम तक पहुंचाने में बलोच भाई बहनों की मदद कर सकता है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो पर्दे के सामने दिख रहा है वो ये है कि पाकिस्तान का एक और हिस्सा उससे आजाद होने को बेताब है। चलिए अब उस ऐलान की बात करते हैं जिसने इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। खुद बलूचिस्तान ने किया आजादी का ऐलान। क्या पाकिस्तानी सेना कर देगी बलूचिस्तान पर हमला? जैसा कि हमने आपको बताया, मीर यार बलोच जैसे बड़े बलोच नेताओं ने खुलेआम पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। ये ऐलान उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तानी फौज पहले ही भारत के हाथों पिटकर डिमोरलाइज्ड है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि पाकिस्तानी रेंजर्स और फौज के जवान बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों में जाने से कतरा रहे हैं। उनका कंट्रोल सिर्फ क्वेटा शहर और कुछ सैनिक ठिकानों तक सिमट कर रह गया है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसी पस्त हिम्मत वाली फौज आजादी का बिगुल फूंक चुके बलोच लड़ाकों पर हमला करने की जरूरत करेगी? पाकिस्तान की फौज अपनी बर्बरता के लिए बदनाम है। उन्होंने पहले भी बलोच लोगों पर बेइंतहा जुल्म ढाए हैं, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। बलोच लड़ाके पहले से ज्यादा संगठित और मजबूत हैं। उन्हें अपनी जमीन, अपने लोगों और अपनी आजादी के लिए लड़ने का जज्बा है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह भी पता है कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो दुनिया चुप नहीं बैठेगी, और खासकर भारत। तो क्या पाकिस्तानी सेना हमला करेगी? वो कोशिश जरूर कर सकती है अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि वो अपनी नस्लों तक याद रखेंगे। देखा भारत का क्या संदेश है, कैसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान की सातों नस्ल याद रखेंगे। अंदाजा लगा लो भारत हमको क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है। यार मैं तो सोचूं में पड़ गया, बना हुआ क्या है भाई? कहा जा रहा है कि वहाँ पे 80% इस टाइम बलोचियों का कब्जा हो गया है। ये अमेरिका ने खुलासा किया है, अमेरिका ने। और मीर खान ने बोल दिया हम अब आजाद हैं, हमें भाई मान्यता का ठप्पा दो, हमें एक अलग देश घोषित कर दो। और मदद किसे? भारत और यूएन से। और मीर खान बोल रहा है अब हमारा बलोचिस्तान पे कब्जा है, अब यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब कि अब यहाँ पे हमारी हुकूमत है। ये क्या बातें चल रही हैं यार? अपनी देश में हो यार, सोचो ना, कभी इंडिया में ऐसा हुआ है? ना भाई ना, लेकिन आप खुद देखो भाई सब ये क्या बातें हो रही हैं। बिल्कुल वजह ला के रख दिया भाई साहब। पहले तो सोच, मैं दिमाग मेरा घूम गया यार। पहले तो सोच हमारा क्या बनेगा, हम किधर जाएंगे। ये हालात पैदा हो गए।
ये देख ना, देश में ही सब कुछ हो रहा है, अपने देश के हालात ठीक नहीं हो रहे तो हम इंडिया से क्या लड़ेंगे? यार यही तो मैं खुद हिल गया हूँ देख के यार। हाँ। सोच, अपना देश को नहीं संभाला जा रहा, हमें तो इंडिया से क्या लड़ेंगे? इंडिया तो फिर तैयारी कर रहा है। हम पे हमला करने की। हाँ। और ऊपर से ये बलूचिस्तान का मसला सामने आ गया हाँ। कि बलूचिस्तान आज़ादी घोषित कर दी और भारत को बोला है कि इस दुनिया में जो हमें पहली मान्यता देगा वो हमें हमारा सारा, हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होने वाला सारा भारत देगा। हाँ। देखो बलूची क्या कर, मतलब बलूचियों ने एक किस्म का वो जो नहीं होता वो बाहुबली, अपना भारत को माना हुआ है। यार असल मतलब बात- जो उनका पहला ठप्पा लगाएगा वो भारत है। मतलब वो यार, बलूची ये बात कर रहे ठप्पा हैं। लगाना नहीं, इंडिया गरीबों का साथी है। यार, इंडिया वो तो अब जो आसरा, इंडिया को जो पुकारता है ना, आवाज देता है, इंडिया उस पे हाथ रखता है। हाँ सही कहा। ये चीज है। हम लोग अगर बलूचिस्तान को सारे अभी राइट्स देते वो भी चुप कर जाएंगे। यार राइट दे ना, कब देंगे? बीएलए मीएलए सब चुप हो जाएगा। ये कब देंगे? लेकिन वही बात है कि भाई सब देना पड़ेगा तभी ये सब होगा, नहीं तो वो आज़ादी की घोषणाएं वहां से बैठ के कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके क्या थॉट है यार इस बारे में? जो भारत ने भाई साहब इतना तगड़ा एक्शन ले लिया है और बोला है कि अगर कोई जुल्म हुआ तो हम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे, दुनिया देखेगी। इधर ही वीडियो खत्म करते तो